नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जनपद में विधि विधान के साथ काफी श्रद्धा और आस्था से लोग मना रहे हैं नवरात्रि का त्योहार। जगह जगह पंडालों में दर्शन पूजन के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। सेफ्टी प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने गौरी बाजार देवरिया के कॉलेज में आपदा से निपटने के सिखाए गुण। मतदेय स्थलों की सूची की गई प्रकाशित। और ट्रेन के चपेट में आने से कांस्टेबल की हो गई मौत। गाड़ी की डिग्गी से उचक्कों ने उड़ाया 12.5 लाख का सोना। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पूरे जनपद में पूरे विधि विधान के साथ धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा आराधना की जा रही है। नवरात्रि के दौरान अब माता के पट सभी पंडालों में खुल चुके हैं जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए उमड़ रहे हैं। वहीं पूरे शहर में जगह जगह पंडाल बनाकर लाइटों से सजाया गया है। पूरा शहर और गांव क्षेत्र का भी बहुत सारा कस्बा लाइटों से सुसज्जित माता के पंडालों से जगमगा रहा है। भारी संख्या में माताएं बहनें भी पूजा अर्चना के लिए निकली हुई हैं। पूरी रात लोग माता की पूजा आराधना कर रहे हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं भी किसी श्रद्धालु के साथ कोई अभद्र व्यवहार ना हो सके। जगह जगह पुलिस बल के साथ पदाधिकारियों की भी तैनाती की गई है और पदाधिकारी अपने अपने विवेक के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष दस्ते को जगह जगह तैनात किया गया है तो महिला पुलिस भी भारी संख्या में पंडालों की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मदद के लिए तैनात की गई हैं। हमारी महिला पुलिस ब्रिगेड की जवानों ने भी काफी आस्था और श्रद्धा से मां भवानी के दरबार में पहुंचने वाले लोगों की सुरक्षा कर रही हैं। वहीं एनडीआरएफ गोरखपुर के निरीक्षक रामयज्ञ शुक्ला की टीम ने आपदा से बचाव को लेकर जगह जगह प्रशिक्षण प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप से बचाव, आगजनी की घटना होने पर बचाव, सर्पदंश, बाढ़ से बचाव, इम्प्रोवाइज्ड राफ्ट बनाना, स्ट्रेचर बनाना, घायलों को प्राथमिक उपचार करना, घायल की ब्लीडिंग को रोकना और चोटों को स्टेबलाइजर करना एवं पीड़ित की जान बचाने हेतु सीपीआर देने के बारे में बखूबी डेमो देकर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में टीम के रेस्क्यूअर ने कई छात्रों एवं छात्राओं से बचाव के उपायों को भी करा के देखा और उन्हें सिखाया। इधर देवरिया के गौरी बाजार में भी चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज देव गांव गौरी बाजार देवरिया में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के निर्देश पर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री अरुण कुमार राय की मार्गदर्शन में बच्चों को आपदा से निपटने के बारे में प्रशिक्षित किया गया। हालांकि इस प्रशिक्षण के दौरान छात्र छात्राएं भी काफी उत्साह के साथ और पूरी निष्ठा से इस प्रशिक्षण को देखकर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में ये छात्र छात्राएं अपने आसपास के लोगों को मदद पहुंचा सकें। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिले में समविष्ट संसदीय विधानसभा निर्वाचन को लेकर आयोग के पूर्व अनुमोदन से मतदेय स्थलों का प्रकाशन किया है। प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची संबंधित क्षेत्र की तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दी गई है। इसका अवलोकन राजनीतिक दल के प्रतिनिधि एवं आम जनता भी कर सकते हैं। वहीं गाजीपुर जिला के खानपुर थाना क्षेत्र के चांदेपुर गांव के रहने वाले सूरज सिंह जो कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, उनकी ट्रेन हादसे में मौत हो गई जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि वह बरहज में तैनात थे, उसके बाद उनका तबादला सदर कोतवाली में हो गया था और वह पूर्वा मोहल्ला में किराए पर कमरा लेकर परिवार के साथ रहते थे। इसी बीच उनका तबादला न्यायालय सुरक्षा में हो गया। कुछ दिनों पूर्व सूरज की पत्नी से विवाद हुआ था। वह
अपने ससुराल चली गईं। परिवार के लोगों ने समझा बुझाकर उसे देवरिया पहुंचा दिया। यहाँ आने के बाद दोनों में किस बात को लेकर फिर से विवाद हुआ तो पत्नी अपने मायके वालों को बुलाकर उनके साथ चली गई। इसके बाद से ही सूरज परेशान रह रहा था। शनिवार की सुबह वह टहलने के लिए निकला हुआ था और पूर्वा चौराहे के समीप रेलवे लाइन को पैदल ही क्रॉस कर रहा था। इसी बीच ट्रेन के चपेट में आ गया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से ही परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद कांस्टेबल का शव पुलिस लाइन ले जाया गया। वहां एसपी संकल्प शर्मा और एसएसपी राजेश सोनकर, क्षेत्राधिकारी सदर श्रेयस त्रिपाठी, कोतवाल दिनेश कुमार मिश्रा ने मृत जवान को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने कांस्टेबल के शव को कंधा दिया। यहां से शव कांस्टेबल के गृह जनपद में भेज दिया गया। वहीं एक मोटरसाइकिल की डिग्गी से एक दुकानदार का 12.5 लाख रुपए का सोना चोरों ने उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि वह शाम को दुकान बंद करके जाने की तैयारी में थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार उचक्के घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इसकी जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंचकर चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। सुरौली थाना क्षेत्र के बढ़िया बुजुर्ग निवासी कृष्ण मुरारी व शत्रुघ्न सगे भाई हैं और इनकी सदर कोतवाली क्षेत्र के खोरा राम चौराहे पर सराफा की दुकान है। बताया जा रहा है कि यह दुकान पर बैठे थे और दुकान में रखा हुआ 250 ग्राम सोना झोले में डालकर मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख दिए। इसके बाद वह दुकान बंद करने लगे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार उचक्के मोटरसाइकिल से पहुंचे और डिग्गी में रखा झोला लेकर फरार हो गए। जनपद में अलग अलग तरह की दुर्गा मां की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कई जगहों पर काफी आकर्षण की केंद्र बनी माता की प्रतिमाओं को भारी संख्या में लोग पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। शहर की प्रमुख सड़कों से लेकर गलियों तक में दुर्गा मां की प्रतिमाएं सजाई गई हैं। कहीं पंडाल की भव्यता देखती बन रही है तो कहीं बोलती हुई दुर्गा मां की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। गायत्रीपुरम मोहल्ले में केदारनाथ धाम की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। अंदर मां दुर्गा की प्रतिमा, आदिदेव गणेश, मां सरस्वती, कार्तिकेय, मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। नगरपालिका रोड में हिंदू सम्राट दल, मोहन रोड स्थित गोल्डन ईगल क्लब, रामेश्वर लाल तिराहे पर शिशु क्लब, कस्या रेलवे ढाला पर जय श्री राम सार्वजनिक दल, गरुड़ा पार में गरुड़ क्लब और मालवीय रोड में एकता क्लब, 6 मुखी चौराहे पर गुंगा बहरा क्लब के साथ राम गुलाम टोला में दंगल मंगल के द्वारा रखी जाने वाली दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना काफी आकर्षण का केंद्र बनी है। इसके साथ ही शहर के प्रत्येक मोहल्ले और प्रमुख गलियों में भी मां दुर्गा की प्रतिमा रखकर प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इसके साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन, पूजन और कीर्तन में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं आज रविवार को पंडित धनंजय पांडे के अनुसार मां महागौरी की पूजा की जाएगी। महागौरी की उपासना से मन शांत होता है। इनकी आराधना से भक्त सभी रोग व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं। मां महागौरी अत्यंत गौर वर्ण है। इनका वाहन हिम के समान सफेद बैल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। यह शांत मुद्रा वाली देवी हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे में डमरू विराजमान है। पंडालों में मां की प्रतिमाओं और भक्तों का संख्या देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल जगह जगह तैनात हैं ताकि कहीं से भी किसी भक्त को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे जनपद में विधि विधान के साथ काफी श्रद्धा और आस्था से लोग मना रहे हैं नवरात्रि का त्योहार। जगह जगह पंडालों में दर्शन पूजन के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। सेफ्टी प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने गौरी बाजार देवरिया के कॉलेज में आपदा से निपटने के सिखाए गुण। मतदेय स्थलों की सूची की गई प्रकाशित। और ट्रेन के चपेट में आने से कांस्टेबल की हो गई मौत। गाड़ी की डिग्गी से उचक्कों ने उड़ाया 12.5 लाख का सोना। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।